वेलकम बैक। एक शहर जिसे देश की स्मार्ट सिटी का रुतबा हासिल है, एक शहर जहां देश और दुनिया की बड़ी कंपनीज के दफ्तर हैं, उसी शहर में सड़क पर बोट चलाने जैसे हालात हो जाएं तो क्या कहेंगे? अहमदाबाद चलिए। सड़क बस ट्रक कारों के लिए होती है, लेकिन रोड पर बोट चल रही थी। दो शख्स हाथ में चप्पू लिए बोट चला रहे थे और दोनों मुस्कुरा भी रहे थे। जी हाँ, अहमदाबाद की सड़कों पर ऐसे ही हालात थे। बारिश के बाद सड़क नदी की शक्ल ले चुकी थी। अहमदाबाद में 12 घंटे के दौरान 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिसने चमक दमक वाले शहर की पोल खोलकर रख दी है। कहीं सड़कें तालाब बन गईं, तो कहीं मकान धराशायी हो गए। अंडरपास में बसें फंस गईं। लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। शहर के कई इलाकों में तो 7 फीट तक पानी जम गया। प्रशासन की ओर से भी ये प्रयास हो रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे जल भराव की स्थिति हुई है वहाँ से लोगों को हटाया जाए और उनकी मुश्किलें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनसे उन लोगों को बाहर निकाला जाए। अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के चलते गुजरात का सरदार सरोवर नर्मदा बांध ओवरफ्लो होने को है। इसके चलते डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, वलसाड़ समेत 23 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें बांसवाड़ा की हैं, जहां सैलाब ने सड़क को 2 हिस्सों में बांट दिया। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बांसवाड़ा में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। असर ये हुआ है कि सुरबानिया डैम लबालब हो चुका है। डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। शहर की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मोरबी में तो बारिश के बाद आई बाढ़ में भयंकर हादसा हो गया। ट्रैक्टर समेत 10 लोग पानी में बह गए, 4 को बचाया गया। पानी में बहे ट्रैक्टर के सिर्फ पहिए ही नजर आ रहे थे। आसमानी कैमरे में कैद वलसाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा हो जाएगा। खेत खलिहान, दुकान, मकान, सामान सब पानी में डूबा नजर आ रहा है। लेकिन हालात सुधरने के फिलहाल आसार नहीं हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने वडोदरा, सूरत, भरूच, नवसारी, वलसाड़, अमरेली और भावनगर जैसी कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के बड़े इलाके के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कल सभी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे और इसी बीच गुजरात में तबाही के बीच महाराष्ट्र में भी मुसीबत है। जलगांव से तो तबाही की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। गौर से देखते रहिए, उंगलियों पर 5 गिनने से पहले ही ये पूरी इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। जलगांव में जल प्रहार का ऐसा वार हुआ जिसने कई साल से बुलंद बिल्डिंग को धराशायी करने में देर नहीं लगाई। एक इमारत के साथ पड़ोस के 2 मकान भी ढह गए। इसी तरह ट्रैक्टर को साथ ले जाने में भी सैलाब ने देर नहीं की। ये तस्वीरें भी जलगांव की ही हैं, जो सीख देती हैं कि कुदरत के क्रोध से खामखा मुकाबला करने की भूल नहीं करनी चाहिए। वो तो गनीमत रही कि ट्रैक्टर सवार किसी तरह से जान बचाने में कामयाब रहे। नासिक में भी बारिश मुसीबत बनी हुई है। 2 दिन से बादल बरस रहे हैं। गोदावरी नदी रौद्र रूप ले चुकी है। नदी के किनारे बने मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। कई मंदिरों का तो सिर्फ शिखर ही नजर आ रहा है। आसपास के छोटे मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। गोदावरी घाट तक पहुंच पाना मुश्किल हो चुका है। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। सुरक्षा के लिए कर्मी तैनात किए गए हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का 35 फीट ऊंचा स्टैचू गिर गया। इस स्टैचू का अनावरण राजकोट फोर्ट में 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना दिवस के मौके पर किया था। अफसरों का कहना है कि स्टैचू के गिरने की वजहों का पता लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि 2-3 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते स्टैचू गिरा होगा। और सिटी 60 में अब बात राजस्थान पर आई आसमानी आफत की करते हैं। क्या आपने कनाडा के न्यागरा फॉल्स को देखा है? अगर नहीं तो बारिश के बाद ओवरफ्लो हो रही अजमेर की फॉय सागर झील में कमोबेश ऐसा ही नजारा है। देखिए। अजमेर की फॉय सागर झील से जलप्रपात का ये नजारा कम ही देखने को मिलता है। ये दृश्य राजस्थान में मॉनसून की डिमांड से ज्यादा बारिश की मेहरबानी की वजह से सामने आया है। लगातार जारी बारिश से फॉय सागर झील के ओवरफ्लो हो जाने के बाद आना सागर झील के एस्केप चैनल भी खोल दिए गए हैं। लेकिन बांध से निकलता यही पानी निचले इलाकों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है।
घरों और गलियों में पानी ही पानी है, गाड़ियां पानी में फंस गई हैं। लगातार हो रही बारिश से कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। भारी बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। इससे कई इलाकों में पेड़ टूटकर गिर गए हैं। अजमेर की तरह ही धौलपुर के भी हालात हैं। धौलपुर करौली हाईवे पर पानी भर जाने से सड़क पर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा है। देखिए, आप बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, रोजमर्रा का सामान कुछ आ नहीं पा रहा है और बिल्कुल आवागमन बिल्कुल बंद है। घरों में पानी भरने की नौबत आ चुकी है। आप देखिए, कॉलोनियों में चारों तरफ से, मकान के चारों तरफ पानी भरा हुआ है और 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है और मकान क्रैक हो चुके हैं और कभी भी जनहानि, बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। सड़क पर तालाब जैसे हालात कई दिनों से हैं। कई हादसे भी हो चुके हैं। कलेक्टर साहब दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पानी निकालने के लिए जेसीबी का इंतजाम करने का फरमान सुनाया। राजस्थान के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। ये तस्वीरें झालावाड़ के सबसे बड़े बांध काली सिंध डैम की हैं, जिसके 5 गेट खोल दिए गए हैं। इनसे 55,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड की रफ्तार से निकल रहा है, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं। कई सड़कें और पुलिया बह जाने की वजह से गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। अगस्त के महीने में पूरा देश बारिश और बाढ़ से त्रस्त है। देश के कई राज्यों में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक उफनती नदियां और सैलाब में समाई जमीन दहशत भरा दृश्य दिखा रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन चलिए। इस तरफ पानी है, उस तरफ पानी है, हर तरफ पानी है। ये एक दिन का किस्सा नहीं है। हफ्ते भर से उज्जैन में ऐसे ही हालात हैं। बारिश के बाद शिप्रा नदी उफान पर है। जैन में तर्पण करने आने वाले श्रद्धालुओं को घाटों के ऊपर ही पूजा अर्चना करनी पड़ रही है। शिप्रा नदी के घाट पूरी तरीके से जलमग्न है और जो मंदिर है वो आज भी डूबे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिप्रा नदी के तट पर तर्पण करने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं, उन्हें अब ऊपर की तरफ तर्पण पूजा अर्चना करना पड़ रही है। उज्जैन के साथ ही मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं। खरगोन में तो सड़कों पर नदी जैसे हालात हैं। बावजूद इसके कुछ लोग जान जोखिम में डालने से पीछे नहीं हैं। ऐसा ही एक शख्स नाला पार करते हुए बाढ़ में फंस गया। लोगों ने निकालने की नाकाम कोशिश की, फिर पुलिस बुलाई गई, तब जाकर शख्स को निकाला गया। एमपी से यूपी आएंगे तो भी बाढ़ के हालात बदलेंगे नहीं। नेपाल में हो रही बारिश से यूपी के सरहदी इलाकों में बाढ़ वाली मुसीबत कम नहीं हो रही है। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 45 गांवों का संपर्क टूट चुका है, लिहाजा नाव से लेकर मोटर बोट तक का इंतजाम किया गया है। यूपी के ही एक और जिले सीतामढ़ी में भी बाढ़ की विभीषिका की तस्वीरें सामने आई हैं। शारदा नदी की सहायक नहर टूटने से कई गांवों में तबाही के हालात हैं। हजारों हेक्टेयर की फसल डूब चुकी है। बाढ़ का पानी गांव में दाखिल होने से बड़ी आबादी खौफ में है। लोग महफूज ठिकाने तलाश कर रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक बादलों से बरसती बूंदें दहशत का सबब बन रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर के हालात हैरान करने वाले हैं। बाढ़ में उफनती नदी से प्रेग्नेंट महिला को लोगों ने चारपाई पर रखकर पार कराया और फिर किसी तरह अस्पताल ले गए। लंबे अरसे से नक्सलियों के खौफ में रहा ये इलाका अब तक सड़क, पुल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी तरस रहा है।